महोदय, ग्रामीण विकास के लिए सूचना नेटवर्क सभी संबद्ध संस्थानों की सहायता से ग्रामीण विकास सूचना के लिए एक नेटवर्क का होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संघ के ग्रामीण प्रतिलेखन केंद्र की प्रशंसा की गई तथा इसके श्रम दिन, संसाधन तथा क्षमता के संबंध में समन्वय करने का निवेदन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संघ के महानिदेशक को नेटवर्क के विकास और इसे तैयार करने में सहायता प्रदान करने का निवेदन किया गया है। वह इस संबंध में अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। महोदय, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय नीति कृषि में समाहित नमूना सहकारिता समिति अधिनियम नागरिकों के मूल अधिकारों के सामंजस्य से किसी विधि संगत उद्देश्य से समिति का गठन करेगा तथा इसे सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना भी आवश्यक होगा। निजी उद्यम का नियंत्रण करने वाले निदेशक को पहले से ही जो स्वतंत्रता उपलब्ध है वही सहकारिता क्षेत्र को भी उपलब्ध होगी। इसमें ब्याज की निश्चित दर की छूट, ऋण सहकारिता क्षेत्र के अनुसार मूल्य उत्पाद, भवन निर्माण, उपकरण की खरीद, कर्मचारियों का वेतन आदि सहकारिताओं को उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें बाजार में बहुत हानि होगी। सहकारिताओं को अपनी व्यापार योजना पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना होगा। व्यापार में तेजी से होते हुए परिवर्तन के साथ उनको योजना के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सहकारिताओं को कहीं भी कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर लोगों की इच्छा हो तो एक क्षेत्र में एक से अधिक सहकारिता की अनुमति होनी चाहिए। सरकारी और वित्तीय एजेंसियां तथा संघीय सहकारिताएं केवल सरकार द्वारा स्थापित सहकारिताओं के माध्यम से कार्य कर सकती हैं, परंतु सदस्यों को अपनी आवश्यकतानुसार वैकल्पिक सहकारिता के गठन से रोकना नहीं चाहिए। संघों को सदस्य सहकारिताओं के एजेंट के रूप में अपनी नई भूमिका को समझना चाहिए। उन्हें अपने सदस्य सहकारिताओं का व्यापार का साधन नहीं समझना चाहिए। व्यापार वातावरण में तेजी से होते हुए परिवर्तन को देखते हुए संघ को प्रबंध और स्टाफ कौशल बढ़ाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाकर बाजार भूमिका निभानी होगी। उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके सदस्य सहकारिताओं द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नए प्रतिस्पर्धा वातावरण में सहकारिता व्यापार प्रभावी नहीं होगा। सरकार को ऋण वितरण या वसूली में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महोदय, विश्व आज पर्यावरण के चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। अब वातावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने में हम कितने सक्षम सिद्ध होते हैं, यह हमारे वातावरण के प्रति दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। हमको एक ऐसे संसार की कल्पना करनी है जहाँ बिना क्षति, शोषण, रखरखाव और उत्पादन का निर्णय लिया जाता हो। हमें एक ऐसे विश्व की कल्पना करनी है जिसमें हमारा हर फैसला पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना उसकी सुरक्षा कर सके और नई चीज़ों को बनाने के लिए किसी प्राकृतिक चीज़ को बर्बाद ना करना पड़े। आज संसार
गरीब और अमीर के बीच में बंट गया है, उन लोगों के बीच में बंट गया है जिन्होंने अपने भौतिक सुख की खातिर संसाधनों का अनुचित तरीके से दोहन किया है तथा आज भी अंधे जीवन यापन की खातिर इनका गलत उपयोग कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वे लोग हैं जो विकास की परिधि के किनारे खड़े हैं और विकास के फल का भोग नहीं पा रहे हैं। अमीर की तुलना में गरीब द्वारा वातावरण को की गई क्षति बहुत ही नगण्य होती है। संसार की 20% जनसंख्या दुनिया के 80% संसाधनों का उपभोग कर रही है तथा यह भी अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम के सर्वाधिक विकसित देशों में प्रति व्यक्ति 186 टन कार्बन पदार्थों का उत्पादन पिछले 4 दशकों से हो सकता है, जबकि इसी समयावधि में भारत में यह दर सिर्फ 4 टन प्रति व्यक्ति से भी कम रही है। एशिया एवं अफ्रीका में पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर को बताया गया है, जो कि सत्य नहीं है। भारतीय अनुभवों से यह बात प्रकाश में आई है कि परिवार नियोजन के उपायों को विशाल स्तर पर ले चलाने की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छा स्वास्थ्य तथा उच्च स्तरीय साक्षरता, दूसरे शब्दों में गरीबी का निवारण ही अधिक प्रभावशाली उपाय सिद्ध होता है। कुछ लोगों का कहना है कि रेगिस्तानीकरण तथा ओजोन परत के सिकुड़ने के लिए विकासशील देशों में आयनवृत्तीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ही जिम्मेदार है। भारत में वन सामुदायिक संसाधन हैं, जहां इनका प्रबंधन कार्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में देखा जाना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी को दूर किया जाए। महोदय, अध्ययन सामग्री स्थानीय भाषा में होनी चाहिए तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ग्रामीण मजदूर संगठनों को पर्याप्त स्रोत वक्ता नहीं मिलते, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में बढ़ावा देना चाहिए तथा संगठन में कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। यह ग्रामीण मजदूर संगठनों के ग्रामीण मजदूर शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगा। इससे सांस्थानिक निर्माण होगा। ग्रामीण मजदूरों द्वारा ग्रामीण मजदूर शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक एक विशेष विषय होना चाहिए। अपेक्षानुसार कार्य करने के लिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को कम से कम 10 से 15 वर्ष तक बाहरी संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत मंच होना चाहिए, जिसमें केंद्र से संबंधित संगठन तथा स्वतंत्र संगठन सम्मिलित हों। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य संयोजन स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मंच उपलब्ध कराना चाहिए। चूँकि सभी भारतीय राज्यों में निम्न स्तर पर पंचायती राज संस्थान आरंभ करने की संभावना है, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पंचायती राज संस्थानों के प्रबंध से पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर उसे प्राप्त करें।
यह ग्रामीण मजदूरों की उन्नति के लिए सहभागिता को सुनिश्चित करेगा।